झारखंड की हेमंत सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए हैं। आप लोगों ने ही कहा था कि चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे 5 लाख नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप लोगों का ये कहना है कि अब 4 साल बीत गए हैं, अब तक सरकार इस दिशा में पहल नहीं की गई है। इससे झारखंड के अभ्यर्थियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या सोच रहे हैं? और लगातार आप लोग कंपेयर करते हैं दूसरे स्टेट से, क्या लगता है कि झारखंड में ऐसी क्या कमी हो गई है, क्या नीतियां यहाँ अच्छे से नहीं बन पाती है जिस वजह से झारखंड के अभ्यर्थी परेशान रहते हैं? आयुष, देखिए मैडम, अभी का सिचुएशन को देखते हुए हम लोग को बस यही बोल सकते हैं कि सरकार जो है वो मतलब चाहती ही नहीं है किसी तरह का कुछ, किसी भी चीज को उलझा के उलझन में बस किसी तरह से 4 साल खींचती है और लास्ट में एकदम हर साल एकदम घोषणा करती है कि नियुक्ति का वर्ष रहेगी, ये रहेगी, वो रहेगी। लेकिन हम लोग अदर स्टेट का जो सीएम जो कार्य करने का जो शैली है उस चीज को देखते हुए जो कंपेयर करते हैं बगल का जो स्टेट है, जैसे बिहार ही आप देख लीजिए, एकदम 3-4 महीना में 3 लाख 4 लाख वैकेंसी एकदम क्लियर कर देती है। हम लोग को यहाँ पे 500-600 या फिर 1000 वैकेंसी क्लियर करने में 5 साल लग जाता है। वही चीज हम लोग भी सोच रहे हैं कि ये वैकेंसी 2021 से आई थी, आप भी देख सकते हैं कि 4 साल होने चली है। 4 साल होने के बावजूद भी अभी तक इसका प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप रिवाइज आंसर की देख के सोच रही है सरकार की हम कंप्लीट कर रही है, पूरा सब जगह पे ये कर रही है कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। हम लोग तो बस रोड में ही भटक रहे हैं। 4 साल पहले भी हेमंत सरकार को हम लोग यही उम्मीद के साथ रहे थे कि युवाओं का सरकार है, कम से कम बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम लोग पढ़े लिखे मतलब इंसान को कम से कम रोजगार मिलेगा, बट ऐसा कुछ थोड़ा सा लग ही नहीं रहा अब, क्योंकि हम लोग भी पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया ना। अब कितना पेशेंस लगा के हम लोग 4 साल 5 साल से तो तैयारी ही कर रहे हैं। झारखंड को अलग राज्य बने लगभग 23 साल हो गया है और ऐसे में झारखंड अब युवा झारखंड कहलाता है। ऐसे में क्या झारखंड अब अपने पैरों पर खड़ा हुआ है या फिर नहीं? अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, क्या लगता है कि 23 साल में तो जो युवा है वो अपने पैर में खड़ा हो जाता है, क्या झारखंड राज्य अपने पैर पर फिलहाल खड़ा हुआ है? क्या लगता है मैम? अभी जैसी स्थिति देख के लग रही है, अभी तो नहीं लग रहा है मैम कि युवाओं के लिए काम हुआ है। मैम झारखंड राज्य इसलिए अलग बनाया गया था ताकि यहाँ के युवा को उनका अधिकार मिल सके मैम। लेकिन और मैम युवा को अधिकार तब मिलता है जब यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित युवा अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग पदों पर काम करते हैं, तभी उस स्टेट का मैम, उस राष्ट्र का, उस राज्य का अच्छा से निर्माण होता है। आप दूसरा जगह देख लीजिए कहीं भी, या फिर बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, कहीं भी मैम वो लोग कुछ भी वैकेंसी निकालते हैं तुरंत क्लियर करते हैं। क्यों? क्योंकि मैम युवा देश के भविष्य होते हैं मैम, और यदि युवाओं के प्रति कोई सरकार काम करती है तो ये वही स्टेट की, वही राज्य का ही भला होता है मैम। तो मैम मतलब मैं भी यही चाहता हूँ कि अभी तक जो गलतियां हो गई, लेकिन अब चाहिए सरकार को कि यहाँ के युवा पर ध्यान दे, उन लोग को अधिक से अधिक मतलब कि वो लोग को मोटिवेट करे मैम। और उन लोग को मोटिवेट कैसे होंगे मैम? वही डिफरेंट जो पद खाली है मैम, अभी हाल ही में पेपर में निकला था मैम कि मात्र 35 से 40% पोस्ट जो है वो फिल है, लगभग 65 से 70% मैम वो पोस्ट खाली है। तो मैम कैसे होगा विकास जब तक जो खाली पोस्ट है उसमें भरे नहीं जाएंगे मैम? और उसी में से एक पोस्ट हम लोग जेई का है मैम। इंजीनियर जो होते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं मैम। तो इसीलिए मैम मैं बोलना चाहता हूँ कि जेई को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करें और इस राज्य को निर्माण में आगे मतलब काम करें मैम। आयुष, आप लोगों का कहना है कि इंजीनियर बनना है। बचपन से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कहना होता है कि जब वो बड़े होंगे तो इंजीनियर बनेंगे। कई जगह आप लोगों ने पढ़ाई किया, तैयारी किया, अब जब परिणाम सामने नहीं आ रहे तो क्या मनोबल टूटता है? क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अभ्यर्थी दूर से आते हैं, राजधानी रांची या फिर अन्य कोई स्टेट जाते हैं, पहले वहां तैयारी करते हैं, फिर रांची आते हैं, यहाँ पर परीक्षा देते हैं, और जब परिणाम सामने नहीं आते तो क्या मनोबल टूटता है? ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ और कर लेते हैं, बहुत टाइम बीत गया, अब इसमें अब परिणाम आएगा सामने या नहीं आएगा? क्या दिमाग में ये सब चलता है और घर वाले क्या बोलते हैं? मैम देखिए, ये सब चीज़ तो आप भी एक मतलब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट यही सपना लेके जैसे हम पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले तो वो लोग किसी तरह एंट्रेंस एग्जाम देके उसके बाद में वो एडमिशन लेते हैं कॉलेज में। एडमिशन लेने के बाद में वो 4 साल पढ़ाई करते हैं। 4 साल में वो 8 सेमेस्टर देते हैं, 5-5 पेपर रहता है, आप 40 पेपर देते हैं। दिमाग तो ऐसे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने में वो लोग का सोच सकते हैं कि कितना फ्रस्ट्रेट रहता है। कंप्लीट होने के बाद में यही उम्मीद के साथ में वो लोग भी पूरा एक जब कंप्लीट होने के बाद निकलता है, कॉलेज से लगता है उम्मीद के साथ में वो लोग निकलता है कि अब मतलब अब 1-2 साल में मतलब गवर्नमेंट जॉब हो ही जाएगा। और यही उम्मीद के साथ में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट मतलब यही सोच के पढ़ाई करते हैं कि अब बस 3 साल 4 साल किसी तरह से करना है, उसके बाद में तो बस गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी, फिर हम लोग ये कर ही लेंगे। लेकिन
लेकिन वैसा झारखंड में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जेएसएससी की जो वैकेंसी आया है ये तो 8 साल के बाद आई है। आप सोच सकते हैं कि 8 साल के बाद में कोई वैकेंसी आती है, फिर उसके बाद उसको क्लियर करने में 4 साल लग जाती है। मतलब 10 साल तक बच्चा क्या ही करेगा, कंप्लीट करने के बाद कितना ही पेशेंस रखेगा। 2 अच्छा, साल 3 ऐसा साल क्या आप लोगों के साथ हुआ है? कई ऐसे अभ्यर्थी बता रहे थे कि 8 साल के बाद विज्ञापन जारी हुआ है, 8 साल पहले वो अंडर एज थे, अब जब 8 साल के बाद हुआ है तो ओवर एज हो गए। क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा है? हाँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जिसका जब वैकेंसी आई थी उस समय मतलब 8 साल पहले, मतलब 8 साल पहले उन लोग का मतलब क्या बोल सकते हैं, उन लोग का एज काफी मतलब सही था। और अब 8 साल के बाद तो लोग 35 ईयर्स प्लस ही हो जानते हैं। तो उन लोग तो ऐसे बिना एग्जाम दिए ही, अगर किस तरह से एक बार मौका मिल भी जाता है तो लोग एग्जाम देते हैं। उसके बाद आप कितना ही दिन तक तैयारी करेंगे? 35 साल के बाद तो ना पढ़ने का मन करता है ना ही कुछ और हो जाता है। झारखंड में वैकेंसी का तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए आखिरी अब आते हैं कि आप लोगों ने कहा कि कल आप लोग काफी संख्या में जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से यहाँ पर? क्योंकि ऐसा अमूमन होता है कि जब जेएसएससी कार्यालय आना होता है तो बहुत कम अभ्यर्थी वहाँ पर एकत्रित होते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि वो नहीं पहुँच पाए, कई जगहों पर उन्हें रोक दिया गया। तो क्या एक एस्टिमेट आप लोग तैयार किए कि इतने अभ्यर्थी जो है जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे और 5 लोग अंदर जाकर वार्ता करेंगे? मुख्य जो सवाल होगा वो क्या रहेगा आप लोगों की ओर से? अगर आयोग की ओर से आप लोगों को बोला जाता है कि 5 लोग आप लोग अंदर आए और वार्ता करें कि क्या आप लोगों को परेशानी है, क्या 5 मुख्य सवाल होगा जिसका जवाब लेने के लिए आप लोग अंदर जाइएगा? देखिए, सबसे पहले मतलब हम लोग का जो प्रश्न रहेगा जो सर से कि हम लोग का रिजल्ट भी इतना देरी क्यों हो रही है। उसके बाद अगर मतलब क्योंकि लास्ट बार जो मिला गया था उसमें बताया गया था कि प्रोसेस में है, बट उसमें एक स्पष्ट नोटिस दिया जाए कम से कम कि हाँ इतना तारीख को रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, इतना तारीख को डीबी का ये होगा और आप लोग का ज्वाइनिंग का डेट ये रहेगा। ये हम लोग का सबसे दो सवाल रहेगा। चलिए शुभम, आखिरी सवाल अब आपसे रहेगा कि आपने कई आंदोलन देखे, इससे पहले भी नियोजन नीति रद्द हुई, उस वक्त भी आप लोग सड़कों पर थे, अब परिणाम का इंतजार कर रहे, अभी सड़कों पर है। क्या उम्मीद है अब आयोग से, जो एसएससी से क्या उम्मीद है? जो नवनियुक्त बने हैं जो अध्यक्ष, उनसे क्या उम्मीद रहेगी? क्योंकि आप लोगों का इससे पहले कहना था कि नीरज सिन्हा से काफी उम्मीद है, तो क्या लगता है कितनी उम्मीद है और क्या उनसे बोलिएगा? मैम, पहली बात मैं नीरज सिन्हा सर से बहुत उम्मीद रखता हूँ, अभी भी रखता हूँ मैम, क्योंकि मैम वो लोग, उनको समझना चाहिए मैम कि वो भी एक गार्जियन है। यदि उन्हीं का कोई भाई या फिर कोई भी उनका बेटा ही इसका तैयारी करता और 3 साल में 3 बार एग्जाम देता तो उसके साथ क्या मनोदशा होती मैम। मैम, उनसे बहुत उम्मीद है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो इस उम्मीद पर खरा उतरे और हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें मैम और हम लोग को नियुक्ति पत्र 26 जनवरी को प्रदान करें मैम। चलिए, लगातार जेईई के अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लगातार जो एसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं और वहां पर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर परिणाम जारी कब होगा। इससे पहले भी लगातार हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे थे जब जेईई के अभ्यर्थी जो एसएससी कार्यालय पहुंचे थे और सिर्फ गुहार लगा रहे थे कि परिणाम जारी कर दे। इससे पहले भी 29 दिसंबर को जब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए थे, ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में कई अभ्यर्थियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे थे। उस बीच अभ्यर्थी पहुंचे थे जेईई की, उनका कहना था कि आज उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन परिणाम सामने नहीं आया था, जिस वजह से इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था। अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि 26 जनवरी को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करते हैं, इस बीच इन लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। इनका कहना है कि उस दिन हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।